क्या आपको पता है इन वीरों के प्रतिमाओं में जो घोड़े हैं उनके पैरों का पोजीशन अलग अलग ही क्यों होता है। और यूपी का ये स्वीपर जो भीख मांगकर घर का खर्च चलाता है, फिर भी यह इंसान करोड़पति है, लेकिन कैसे। और इंग्लैंड की एक महिला जिनको हंसना और रोना मना है, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी, लेकिन क्यों। और ऐसी गजब के फैक्ट के सवालों को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, आप लोग अक्सर एरोप्लेन में जब भी सफ़र करते हो तो देखते होंगे कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं उनकी उम्र महज 18 से 21 साल के बीच में होती होगी, है ना। लेकिन अब इनसे मिले, इनका नाम है बेटेनस और ये अमेरिका की रहने वाली है और इनकी उम्र अभी 86 साल है, जो पेशे से एक एयर होस्टेड है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला अभी भी अमेरिका एयरलाइन से जुड़ी हुई है और इस जॉब को करते हुए करीब उन्हें 65 साल हो चुके हैं और इसी के चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। असल में बेटेनस साल 1957 से अभी तक अमेरिका एयरलाइन से जुड़ी हुई है और ये वही साल था जब इंसानों द्वारा तैयार किया हुआ पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। फैक्ट नंबर 9, अब इस इंसान को देखिए। यह साधारण सा दिखने वाला इंसान करोड़ रुपए का मालिक है। असल में इसका नाम धीरज है और ये यूपी के किसी सीएमओ ऑफिस में स्वीपर का काम करते हैं और इनके अकाउंट में 70 से 80 लाख रुपए पड़े हैं। इसके बावजूद ये अपने घर का खर्च लोगों से भीख मांगकर चलाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से अपने सैलरी का 1 रुपया भी निकाला नहीं है। फैक्ट नंबर 8, आप लोग घोड़ों के रेस के बारे में तो जानते होंगे क्योंकि ये दुनिया में काफी फेमस है। तो क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा घुड़सवार था जो मरने के बाद भी मैच जीता था। असल में इनका नाम था फ्रैंक है, जिन्होंने 4 जून 1923 को हॉर्स रेसिंग कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन उनकी मौत घुड़सवारी के दौरान हार्ट अटैक आने से हो गई थी। लेकिन उनके घोड़े जो है जब तक विनिंग लाइन टच नहीं किया तब तक रुका नहीं और इस तरह से फ्रैंक हेज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मरने के बाद रेसिंग जीतने का एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हो गया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने एक बहुत ही खास किस्म का फीमेल मस्कीटो विकसित किया है, जिसमें ये फीमेल मस्कीटो नर मच्छरों से मीटअप करके ऐसे लार्वा पैदा करेंगे जो डेंगू और चिकनगुनिया को खत्म कर देंगे और इन मस्कीटो को नाम मिला है एडिस एजिप्टी। फैक्ट नंबर 6, आपको तो ये पता ही होगा जो जापान की टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंट्रियों से काफ़ी एडवांस है और इसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है कि यहाँ की जो एजुकेशन दर है वो 100% है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है। और आपको बता दूं यहाँ के जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसमें हमारे इंडिया की तरह राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों जैसे फालतू की खबरें कवर नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखबारों में आधुनिक टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेंस खबर ही चलाया जाता है। नंबर 5, क्या आपको पता है अमेरिका और मलेशिया जैसे कंट्रियों में कई ऐसे साइलेंट कैफ़े भी मौजूद है जहाँ लोगों को इशारों में ऑर्डर दिया जाता है और इन कैफ़े को स्टारबक्स जैसे बड़ी कंपनी चलाती है। असल में इन कैफ़े को खोलने का मकसद ये है उन लोगों को काम देना है जो बोल और सुन नहीं सकते। वाह, क्या ऐसे कैफ़े इंडिया में होना चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने अक्सर चींटियों को ऐसे साइलेंस अपने लाइन पे चलते हुए देखे होंगे। अगर ये बाई चांस ऐसे चींटी अगर किसी को काट भी ले तो ज़्यादा कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया में चींटी के ऐसे प्रजाति पाई जाती है जो बेहद ही खतरनाक है और इस चींटी को बुलडॉग के नाम से जाना जाता है और इसका जहर जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये चींटी किसी को काट ले तो मात्र 15 मिनट में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है साल 2015 में एक फिल्म बनाया गया जिनका नाम 100 ईयर द मूवी यू विल नेवर सी है। और इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मूवी को साल 2115 में 18 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो इस मूवी को देखने के लिए 100 साल तक वेट करना पड़ेगा, जिसका लाभ ऑटोमेटिकली 18/11/2115 के दिन खुल जाए। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने ये चीज़ को तो नोटिस किया होगा कि चौक चौराहों पे ऐसे वीर योद्धाओं के जो प्रतिमा होती है उनमें घोड़े का जो पोजीशन है वो अलग अलग होता है। तो क्या आप जानते हैं इन घोड़े का पोजीशन जो है अलग अलग प्रतिमाओं के साथ अलग अलग क्यों होता है? दरअसल राजा महाराजा युद्ध के टाइम उनके सैनिकों को जितनी भूमिका होती थी उससे कहीं ज़्यादा उनके घोड़े के होते थे, क्योंकि ये अपने जवाबदारी को
बखूबी निभाते हुए अपने मालिक की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। इसलिए इन योद्धाओं के साथ उनके घोड़ों को भी याद किया जाता है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का यह 2 पैरों में खड़ा हुआ घोड़ा यह बताता है इन महान वीरांगना ने कई ऐसे युद्ध लड़े हैं जिनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई है, जिसमें यह लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। दूसरा, 1 पैर में खड़ा हुआ महाराणा प्रताप का यह घोड़ा ये बताता है कि युद्ध के समय काफी जख्मी हुआ था, जिनकी मृत्यु इलाज के दौरान या फिर युद्ध में मिले जख्म के कारण हुई होगी। तीसरा, सामान्य रूप से खड़ा हुआ चंगेज खान का घोड़ा ये बताती है कि इस योद्धा ने बहुत से ऐसे लड़ाई लड़े हैं, लेकिन इनकी मृत्यु सामान्य रूप से हुई है। इनकी मृत्यु का कारण न तो युद्ध है, ना ही कोई जंग में मिले जख्म की वजह से, यानी इस योद्धा का मृत्यु सामान्य रूप से हुई है। फैक्ट नंबर 1, देखा जाए तो लोग अपने इमोशन को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान को हंसना और रोना साइकोलॉजी की नज़र से काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन इंग्लैंड के 27 वर्षीय नताशा, जिनको एक अजीबोगरीब डिसीज है जिसके चलते ये महिला खुलकर ना तो हंस सकती है और ना ही रो सकती है, क्योंकि ये महिला अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करती है तो इनकी मौत भी हो सकती है। दरअसल इस महिला को मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम है, जिसके चलते नताशा जब भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है तो वह हंसने या फिर रोने लगती है, तो आंसू के चलते उनके पूरे शरीर पर ऐसे लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, जिससे इनको बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू होने लगता है। और यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और नताशा को इस बीमारी के चलते करीब 500 बार हॉस्पिटलाइज किया गया है। दरअसल मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज के शरीर में मौजूद मास्ट सेल गलती से ऐसे केमिकल को रिलीज कर देता है जिसका असर एलर्जी से पेट, हार्ट, ब्रीदिंग और यहाँ तक मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिसमें इंसान का जितना ज़्यादा इमोशनल में बदलाव होगा उतना ज़्यादा यह बीमारी गंभीर होता चला जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन उसे हिट कर दो, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।